गाइस, आज फिर मैं एक और नई फार्मूला लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक्सेल की एच लुकअप फार्मूला डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन एच लुकअप फार्मूला समझने से पहले वी लुकअप फार्मूला का बेसिक जान लेते हैं, ताकि एच लुकअप फार्मूला समझने में आपको आसानी रहेगी। मैं हूँ नितिन पटेल एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। वी लुकअप का अब तक मैं टोटल 3 वीडियो बना चुका हूँ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से देख सकते हो। एक्सेल में वी लुकअप बेसिकली कॉलम बेस्ड डेटा ढूंढता है। कहने का मतलब है लुकअप वैल्यू के साथ जो रेंज लिया जाता है, इसके राइट हैंड साइड पे कौन सी कॉलम नंबर का डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, वो वी लुकअप फॉर्मूला ढूंढ लेता है। तो वी लुकअप का बेसिक जानने के लिए सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेट्स गो। यहाँ आप देख सकते हो कि कॉलम बी में कंप्यूटर का पार्ट्स का नाम है और इसके राइट हैंड साइड पे मंथ वाइज इसका सेल डेटा दिया गया है। अगर आप जनवरी महीने में प्रोसेसर का सेल कितना हुआ है वो जानना है तो आप वी लुकअप फॉर्मूला लगाते थे। तो मैं लगा के देख लेता हूँ। वी लुकअप इनटू ब्रैकेट लुकअप वैल्यू प्रोसेसर माने K5 कोमा टेबल अरे के तौर पे रेंज लिया जाता है प्रोसेसर से लेके टोटल तक, यानी कि B3 से लेके J13 तक, कोमा कौन सा कॉलम नंबर माने जनवरी महीना कौन सा कॉलम नंबर पे आता है। तो प्रोडक्ट कॉलम नंबर 1 कहलाएगा और जनवरी 2022 कॉलम नंबर 2 कहलाएगा, इसलिए 2। और एग्जैक्ट वैल्यू के तौर पर हम 0 लिखेंगे, ब्रैकेट ओवर एंटर। और यहाँ आप डायग्राम में भी वी लुकअप फॉर्मूला अच्छे से समझ सकते हो। तो आप देख पाओगे कि प्रोसेसर का सेल जनवरी महीने में 45,200 है, यहाँ भी आप देख सकते हो। इस तरह से आप वी लुकअप फॉर्मूला सबसे पहले लगाते थे। अगर हम एच लुकअप फॉर्मूला पे आप आ जाए तो एच लुकअप फॉर्मूला बेसिकली रो बेस्ड डेटा ढूंढता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही कॉलम में कंप्यूटर का अलग अलग पार्ट्स यहाँ लिखा गया था और यहाँ अलग अलग कॉलम में कंप्यूटर का पार्ट्स लिखा गया है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि अलग अलग कॉलम में महीने का नाम लिखा गया था। और यहाँ हम एक ही सेल के अंदर हर एक महीने का नाम आ जाता है। अगर ये आपको नहीं आता है तो मैं बता दूं फिर से। आपको आना है डेटा में, डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में ही लिस्ट में जाना है और सोर्स के अंदर क्लिक करके यहाँ हर एक महीने का रेंज ले लेना है और ओके कर देना है। तो यहाँ सब मंथ यहाँ आ जाएगा। अब एच लुकअप फॉर्मूला यहाँ हम लिखते हैं। एच लुकअप फॉर्मूला मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप फॉर्मूला इक्वल टू एच लुकअप इनटू ब्रैकेट महीना सिलेक्ट करते हैं यहाँ और रेंज देते हैं टेबल अरे के तौर पर B3 से लेकर I12 तक, कोमा रो इंडेक्स नंबर। अभी रो इंडेक्स नंबर किसको कहते हैं कि जहां ये पार्ट्स हमारी रेंज में कौन से रो नंबर पे है। हमने जो रेंज लिया था वो था B3 से लेके I12 तक। तो B3 जो आता है वो प्रोडक्ट आता है, जो प्रोडक्ट रो नंबर 1 कहलाएगा। इसके नीचे मेमोरी है, मतलब ये रो नंबर 2 कहलाएगा। तो यहाँ हम 2 लिखते हैं, कोमा एग्जैक्ट मैच के तौर पर 0, ब्रैकेट ओवर एंटर। अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ एरर आया है क्योंकि यहाँ हमने मंथ सिलेक्ट नहीं किया है। अगर हम जनवरी सिलेक्ट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि जनवरी 22 में मेमोरी कितना सेल हुआ, तो 83,800 रुपया यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ हम सेल को लॉक करते, लॉक करने के लिए F4 प्रेस करते, रेंज को भी लॉक करते, F4 प्रेस करके एंटर। फॉर्मूला को कॉपी करते हैं। तो यहाँ आप देख पाओगे कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ जनवरी महीने में सैलरी कितना सेल हुआ वही आता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ रो नंबर सिर्फ 2 ही आता है हर जगह। लेकिन यहाँ आप देख पाएंगे कि हार्ड डिस्क ड्राइव माने कि SSD जो है रो नंबर 3 पे है। तो यहाँ हम रो नंबर 3 लिखते हैं। इसी तरह वीडियो कार्ड रो नंबर 4 पे है तो यहाँ हम 4 लिखते हैं। इसी तरह हर जगह पे हम रो नंबर के हिसाब से
नंबर चेंज करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जनवरी महीने में हर एक प्रोडक्ट्स का कितना कितना सेल हुआ है। अगर आप यहाँ चेंज कर लेते हैं महीना फरवरी, तो आप देख सकते हो कि फरवरी महीने में कंप्यूटर के हर एक पार्ट्स का कितना कितना सेल हुआ है हम दिखाई देता है। कहाँ पे भी चेंज कर दो, मई महीना ले लेते हैं, तो आप देख पाएंगे कि हर एक महीने में सेल वैल्यू अपने आप ही बदल जाती है। एच लुकअप बेसिकली रो बेस डेटा ढूंढता है। कहने का मतलब है कि लुकअप वैल्यू के साथ जो रेंज लिया जाता है उसके डाउन एरो साइड पे, मतलब कि नीचे की तरफ पे जो रो नंबर का डेटा डिस्प्ले होना चाहिए वो एच लुकअप फॉर्मूला ढूंढ लेता है। वी लुकअप कॉलम बेस्ड फॉर्मूला थी, तो एच लुकअप रो बेस्ड फॉर्मूला है। यहाँ ये फर्क। अब यहाँ आप कहेंगे कि हर बार रो नंबर मैन्युअली लिखना पड़ता है, ये बहुत ही बोरिंग काम, ये लिखने जाएंगे तो काफी टाइम चला जाएगा। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर रो नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है तो ये फॉर्मूला में 4 चांद लग जाता है, काफी एडवांस हो जाता है। तो सबसे पहले हम रो नंबर ऑटोमेटिक कैसे आ सकता है इसके बारे में मैच फॉर्मूला देखते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ मैच फॉर्मूला लिखता हूँ, इक्वल टू मैच। यहाँ लुकअप वैल्यू के तौर पर हम मेमोरी लेंगे, माने C15, कोमा रेंज के तौर पर सभी प्रोडक्ट्स ले लेंगे, मतलब B3 से लेकर B11 तक, कोमा एग्जैक्ट मैच के तौर पर 0 ब्रैकेट और एंटर। तो आप देख पाओगे कि मेमोरी कौन सा रो नंबर पे आता है, ये इसका फिगर आ जाता है ये मैच फंक्शन लिखने से। यहाँ प्रोडक्ट रो नंबर 1, मेमोरी रो नंबर 2 आप देख पाएंगे। अभी यहाँ हम सी सेल, यहाँ C15 जो है वहाँ कॉलम बदलती रहती है लेकिन रो बदलती नहीं है, इसलिए रो को डॉलर लगा के लॉक करते हैं और रेंज को पूरा लॉक करने के लिए F4 प्रेस करते हैं और कॉपी करके यहाँ लिखता हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हर एक पार्ट्स कौन से रो नंबर पे आता है ये दिखाई देता है। देख लो आप, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव 3 नंबर के रो पे है, वीडियो कार्ड्स 4 नंबर की रो पे है, मदरबोर्ड 5 नंबर की रो पे है, इसी तरह कीबोर्ड एंड माउस 9 नंबर की रो। तो रो नंबर ये मैच फंक्शन लिखने से अपने आप ही आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम कि हमारी मेन फॉर्मूला मतलब एच लुकअप की ये बेसिक फॉर्मूला में जो कॉलम नंबर हम मैन्युअली यहाँ लिखते थे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इस तरह से, तो उसकी जगह पे हम ये जो रो नंबर की फॉर्मूला है, जो मैच फॉर्मूला है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ जहाँ कॉलम नंबर हम मैन्युअल लिखते थे वहाँ हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं और एंटर, और यही फॉर्मूला हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। तो आप देख पाएंगे कि अभी हम रो नंबर गिनने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। यहाँ कहीं पे भी रो नंबर मैन्युअल लिखा नहीं गया है, इसकी जगह मैच फॉर्मूला आ गया है, ये हम निकाल देते हैं। अब आप चेंज करो कोई भी महीना, आप देख पाओगे अपने आप ही बदल जाता है। ये फॉर्मूला कई जगह पे बहुत ज़्यादा देता होता है, सेल का देता या एम्प्लॉइज़ का देता या प्रोडक्शन का देता, तो ये बहुत ही काम आता है ये फॉर्मूला। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और कोई नई फॉर्मूला लेके। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।